हेलो दोस्तों। पिछले लेसन में हमने बेसिक आर्ट मटेरियल्स के बारे में जाना था। इस लेसन में हम पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, पेंसिल होल्ड करने का क्या सही तरीका है वो जानेंगे और लूसनिंग अप एक्सरसाइज करेंगे। लूसनिंग अप एक्सरसाइज का मतलब है कि हम हाथ को पहले फ्री करेंगे या वार्म अप कर सकते हैं। पहला पेंसिल होल्ड करने का जो पोजीशन है वो ट्रेडिशनल पोजीशन जो कि ये है। हम इस जगह पे पेंसिल को पकड़ेंगे, ना ही ज़्यादा दूर पे पकड़ेंगे ना ही ज़्यादा नज़दीक पे। ड्राइंग से पहले जो हम हैंड को फ्री करने के लिए लूसनिंग अप एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम ध्यान देंगे मेरा हथेली जो है वो पेपर पे टच ना हो। हम इस उंगली का यूज कर सकते हैं, थोड़े से सहारा लेकर के हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल होल्ड करने का दूसरा तरीका ये है, इस तरह से हम फिंगर टिप पे पेंसिल को पकड़ के यूज कर सकते हैं। ये अक्सर शेडिंग के टाइम यूज़ किया जाता है। कुछ आर्टिस्ट जिसके हाथ पैर नहीं हैं वो माउथ से पेंसिल को होल्ड करके ड्रॉ करते हैं, और जिसके पैर हैं हाथ नहीं है वो टू के बीच में पेंसिल को रख करके ड्रॉ करते हैं। तो आप भी अपना कंफर्ट को देखते हुए पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं। पेंसिल सही से होल्ड करने के बाद हमें कंफर्ट फील होना चाहिए, तभी हम सही से ड्रॉ कर सकते हैं और रिलैक्स होकर के ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग करते वक्त पेंसिल हमें किस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। हमें पेंसिल को इतना ज़्यादा नज़दीक से नहीं पकड़ना है, ना ही पेंसिल को ज़्यादा दूरी से, और ना ही पेंसिल को पूरा टाइट से पकड़ना है, ना ही पेंसिल को लूजली पकड़ना है। हमें नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से ही पकड़ना है, जिस तरह अभी पकड़े हुए हैं बस इसी तरह आपको पकड़ना है। अब हम लूसनिंग अप एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट टू राइट। यह हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ़्ट टू राइट करीब 50 से 100 बार। देखिए, हम ज़्यादा स्लो भी नहीं ड्रॉ करेंगे, इससे मेरा लाइन टेढ़ा हो सकता है, ना ही ज़्यादा फास्ट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से मेरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है लाइन का। तो आप कोशिश कीजिए जैसा कि यहाँ वीडियो में दिख रहा है, आप उसी स्पीड में ड्रॉ कीजिए, इस स्पीड में ड्रॉ कीजिए। ये करीब 50 से 100 बार करने के बाद अब राइट टू लेफ्ट हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। इसे भी करीब 50 से 100 बार करेंगे। इसके बाद हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह। ये भी करीब 50 से 100 बार करेंगे। शुरू में दिक्कत आएंगे, लेकिन फिर करते जाएंगे तो वो सही होता जाएगा। फिर उसी को हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कुछ लोगों को मैंने देखा है हाथ को इस तरह से तिरछा करके ड्रॉ करता है, ये गलत तरीका हो जाता है। नॉर्मल वे पे ड्रॉ कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप कंफर्ट हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है पेपर को तिरछा करके ड्रॉ करते हैं। आप पेपर को मूव करने के बजाय अपना हैंड को मूव कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेपर को आप इस तरह से ही सीधा रखें जैसा कि वीडियो में है। अगर रेफरेंस तिरछा है तो आप पेपर को तिरछा रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो जाने के बाद हम टिल्टेड लाइन पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम बॉटम टू टॉप ट्राई करेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद हम इसी को टॉप टू बॉटम ड्रॉ करेंगे। इस तरह का लाइन प्रैक्टिस करते समय पूरा हैंड का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि ब्रिस्ट का। जैसे हम ब्रिस्ट का यूज करेंगे तो देखिए लाइन कर्व हो जाएगा, इसलिए हमें पूरा हैंड को मूव करना है। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड झुका हुआ टिल्टेड लाइन पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम टॉप टू बॉटम प्रैक्टिस करेंगे, इसे 50 से 100 बार करने के बाद बॉटम टू टॉप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिसिंग के दौरान पेपर पे पेंसिल का प्रेशर नहीं देंगे। इसके बाद हम सर्कल पे प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। इसे भी करीब 50 से 100 बार, मतलब जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे सबको 50 से 100 बार करेंगे। और इन्फिनिटी को भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहले इस डायरेक्शन में फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में। इन्फिनिटी को वर्टिकल रूप से भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, ऐट की तरह। इससे भी दोनों डायरेक्शन में हम पेंसिल को मूव करेंगे। मान के चलिए हमें एक लंबा लाइन ड्रॉ करना है तो हम 2 पॉइंट लेंगे, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। दोनों पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे इस तरह से।
इसको जोड़ने के बाद इसके ऊपर एक लाइन से ओवरराइट कर देंगे। लेकिन ये लाइन उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि हमारा ये वाला लाइन परफेक्ट है। कुछ लाइंस के टाइप को जानेंगे। इस टाइप के जो ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को हम कहते हैं ब्रोकन लाइन। इसका भी प्रैक्टिस कीजिए आप। और इस टाइप का लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम हाथ को नीचे पेपर पे सटा सकते हैं। अब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है डॉटेड लाइन। इसमें हम वृष्ट को मूव कर सकते हैं। ड्राइंग में इस टाइप का लाइन का यूज़ जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तभी ज़रूरत पड़ता है, या फिर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है। और दो प्रकार के लाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसे कहते हैं कर्व लाइन। और जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं जिगजैग लाइन। आप इन सारे लाइन को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, टिल्टेड लाइन, सर्कल, इन्फिनिटी, एड, डॉट, ब्रोकन लाइन, डॉटेड लाइन, कर्व लाइन और जिगजैग लाइन। इस लेसन में इतना ही। आगे का लेसन में हम जानेंगे अलग अलग टाइप्स का शेप्स और लाइट्स एंड शेड्स के बारे में। इस लेसन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।